केपी के अली अमीन गंडापुर, जिनका इस्तीफा गवर्नर हाउस पहुंच चुका है और हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा अब गवर्नर को मौसूल भी हो गया है। इस्तीफा वसूली का जो एक रसीद है, जो रसीद वो भी मौसूल हो चुकी है, ताकि कोई शक न रह जाए, कोई शुबा न रह जाए। अब सूरत हाल यह है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक आइन और मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक इस्तीफे की जांच पड़ताल की जाएगी। मुज़म्मिल साहब, आप ही से सवाल कर लेती हूँ कि आइनी और कानूनी तकाज़ों के तहत ये मामला आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स के डिले टैक्टिक्स कि अभी भी ये मामला और ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा। देखिए, आइन में ये है कि गवर्नर ने ये तस्दीक करनी है कि उनको जो इस्तीफा डाक में मिला है वो दुरुस्त है या गलत है। देखो ना, और वो तस्दीक करने का अमल ये है कि वो अली अमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने इस्तीफा दिया है। फोन पर पूछ लें, मुलाकात करके पूछ लें, लेकिन उन्होंने एक तस्दीक का अमल करना है। और ये सिर्फ वजीर आला के इस्तीफे के लिए नहीं है। आपको याद हो 2014 में जब पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे, उस वक्त भी ये मौकफ था कि हर इस्तीफा देने वाले एमएनए ने अपना इनफरादी तौर पे स्पीकर को तस्दीक करानी है कि उसने इस्तीफा दिया है, और स्पीकर उसको तस्दीक के लिए बुलाते थे। फिर 2022 के अदम एतमाद के बाद भी यही बात थी कि स्पीकर तस्दीक के लिए बुलाते रहे कि आकर तस्दीक करें कि आपने इस्तीफा दिया। ये एक आईनी काम है कि किसी आदमी का ऐसे तो मैं सना नकवी आपका इस्तीफा डाक में हम वालों को भेज दूं और वो उसको कबूल कर लें, तो आप बाद में कहती रहे मैंने नहीं दिया। मुज़म्मिल साहब, तो यहाँ तो आपको पता है आइन और कानून के तकाजे कितने पूरे किए जाते हैं। इस्तीफा जब कबूल करना हो तो जबरदस्ती लिखवाया भी जाता है, और जब कबूल ना करना हो तो तकाजे सामने आ जाते हैं। वो आपकी तहरीक इंसाफ से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आइन और कानूनी तकाजे इसमें बात मेरे इस्तीफे की हो रही थी और आपकी हो रही थी। तहरीक इंसाफ कहाँ से आ गई? बात बड़ी लॉजिकल है, बड़ी लॉजिकल बात। मैंने एक मिसाल के तौर पे कहा कि इस्तीफे की तस्दीक एक आईनी, और आज नहीं, गंडापुर खुद मुंह से कह रहे हैं, वो खुद मीडिया टॉक कर सकते हैं। मतलब किस तरह प्रेशर में एक बात कर सकते हैं? मीडिया पे तो आप अगले दिन मुकड़ भी सकते हैं, ये कह करके मेरे अल्फाज तोड़ मरोड़। वो तो खैर पाकिस्तान की रिवायत है, तारीख उठा के भी देख लें। इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, एक हाई पोस्ट से रिकग्निशन है। आज कुंडी साहब ने तस्दीक कर दी है कि उनको इस्तीफा मिल गया है। इसका मतलब है उन्होंने कहा इस्तीफा मिल गया है, ड्यू डिलीजेंस आइन के मुताबिक करूंगा। मेरे ख्याल में वो फोन कॉल पे भी हो सकता है, वो मुलाकात से भी हो सकता है, वो और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी हो सकती है। लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के बाद अब मुझे लगता है कि इस्तीफे का कोई इशू नहीं रहा, कि अब इस्तीफा जब वसूल हो गया तो मंजूर भी होगा, कबूल भी होगा। तो हमें वजीर आला के नए इंतखाब पे नजर रखनी चाहिए। तो नए वजीर आला सुहेल अफरीदी की नामजदगी काबिल कबूल होगी सिस्टम को, गवर्नर मेरे ख्याल में वो मुंतखब हो जाएंगे सब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। हमारे साथ मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर में पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ आ जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के सारे धड़े जो हैं वो सुहेल अफरीदी के साथ मुत्तफिक हो गए हैं, और सुहेल अफरीदी को पूरी पीटीआई की सपोर्ट हासिल हो गई है। और वो जो पूरी पीटीआई, यहाँ तो आप देखें ना, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाता, वो तो नहीं हुआ। कोई सुहेल अफरीदी के कैंडिडेचर पर पीटीआई के अंदर से एतराज होता। देखिए, बाहर दूसरी पार्टियों का एतराज, एस्टेब्लिशमेंट का एतराज अहमियत नहीं रखता। अहमियत रखता है पीटीआई के अंदर से अगर कोई आवाज उठती कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं, और वो को 15-20 एमपी होते तो वो इम्पोर्टेंट था। ऐसी कोई सिचुएशन अभी हमें पीटीआई केपी में नजर नहीं आ रही है। अभी तो पीटीआई केपी में काफी मुत्तहिद नजर आ रही है। तो फिर मुझे सुहेल अफरीदी का वजीर आला बनने में कोई रुकावट भी नहीं। बिल्कुल ठीक है।